नमस्कार मित्रों, हम संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का प्राकथन का यह लास्ट वीडियो है, जिसमें पाणिनि के व्याकरण के अध्ययन की विधि पर प्रकाश डाला गया है। व्याकरण शास्त्र को अच्छी तरह अल्पकाल में समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यह है कि संज्ञाओं, प्रत्याहारों तथा अन्य पूर्वोल्लिखित साधनों का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लें। यानी थोड़े ही समय में पाणिनि के व्याकरण को अगर समझना है तो सबसे पहले संज्ञाओं का ज्ञान, प्रत्याहार और जो पूर्व 6 साधन उन्होंने बताए हैं उनका हमें अध्ययन कर लेना चाहिए। संज्ञा प्रवृत्ति का साधारण और आवश्यक परिचय पूर्व में दिया जा चुका है। इसके पश्चात किस तरह प्रत्यय जुड़ते हैं और किस प्रकार एक सूत्र से दूसरे सूत्र में अनुवृत्ति की जाती है, इसे समझने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्यय लगने की विधि नीचे दी जाती है। देखिए, प्रत्यय में पहले यह देखना चाहिए कि कितना अंश जुड़ने के उपयोग में आने वाला है, यानी प्रत्यय में कितना अंश जुड़ेगा। जैसे लयत प्रत्यय में चुटु सूत्र से आदि में आने वाला ण तथा हलन्त्यम सूत्र से तय लुप्त हो जाते हैं। केवल यह भर बच रहता, केवल यह बचता है। दूसरा, यह देखना चाहिए कि इस प्रत्यय को पहले जुड़ना है या पीछे या बीच में। इस संबंध में एक ही नियम है, प्रत्यया परश्च, अर्थात प्रत्यय सदा बाद में ही जुड़ते, यानी प्रत्यय पहले नहीं जुड़ते, प्रत्यय सदैव बाद में ही जुड़ते हैं। लेकिन केवल तद्धित का एक प्रत्यय है बहुच, बहुच तद्धित का एक प्रत्यय बहुच है जो ईषद समाप्ति अर्थ में शब्द के पहले जुड़ता है। बहुच प्रत्यय भी ईषद समाप्ति अर्थ में ही शब्द से पहले जुड़ता है, बाकी सारे प्रत्यय बाद में ही जुड़ते हैं, जैसे बहु, तृण आदि। फिर यह देखना चाहिए कि जिसमें प्रत्यय को जुड़ना है उसमें अनुबंधों के कारण किस विकार का होना आवश्यक है। यानी जैसे अब देखते हैं हम कि अचोईड़ति अर्थात इत और रित प्रत्यय बाद में रहने पर पूर्व में आने वाले अजंत अंग के स्वर की वृद्धि हो जाती है। इस सूत्र के अनुसार हिरय के आगे ड़यत आने पर हिरय के री में वृद्धि होकर आर हो जाता है और अंत में अर्थ समझने के लिए किस हेतु से प्रत्यय लगा है इसे समझना चाहिए। कृदंत तथा तद्धित प्रकरणों में इसका विशेष विवेचन किया जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यदि कोई अध्ययन करे तो अल्पकाल में ही साधारण कोटि का व्युत्पन्न हो सकता है। यानी कि अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रख के अध्ययन करें तो हमें भी इसका ज्ञान हो जाएगा। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में वर्ण विचार आएगा उस पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।